नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने का मास्टर स्ट्रोक चला है। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा माना जाता है। उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन माना जाता है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार जैसे नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन भारत रत्न वाले दांव से एक ही झटके में बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गजों के बाद बीजेपी अब विपक्ष से कर्पूरी ठाकुर की विरासत भी छीनने जा रही है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष से उनके ही नायकों को छीनकर उसे निहत्था करने की है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा रहा। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वो आरक्षण के जबरदस्त हिमायती थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दोनों को मिलाकर उनका कुल कार्यकाल करीब 2.5 वर्ष ही रहा। इतने छोटे कार्यकाल के बाद भी अगर उनकी सियासी विरासत के लिए जेडीयू आरजेडी के साथ साथ बीजेपी में होड़ मची हुई है, तो उसकी वजह उनकी जननायक, गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के योद्धा की छवि ही है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान ऐसे वक्त किया है जब बिहार में कास्ट सेंसस की राजनीति चरम पर है। हालिया कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 37% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ही हिस्सा है। इस तरह मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजकर अत्यंत पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। कर्पूरी की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी के इस दांव से हैरान हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे पोस्ट में कर्पूरी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई, लेकिन कहीं भी पीएम मोदी का जिक्र नहीं किया। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर नया पोस्ट लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ के बजाय कहा कि यह फैसला जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से डरकर लिया गया है। हालांकि यह खुद का डर छिपाने के लिए विरोधी को डरा हुआ ठहराने की परंपरागत सियासी रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है। इस बयान से साफ है कि लालू को भी कर्पूरी ठाकुर के विरासत के छीनने का डर सता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की 10 साल तक चली सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। अब सवाल तो उठेंगे कि आखिर केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवाया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने विपक्ष से उसके दिग्गज नेताओं की विरासत को छीनने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने गुजरात के केवड़िया में पटेल की विशाल मूर्ति लगवाई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। पटेल की तरह ही बीजेपी ने विपक्ष से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी छीनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई है। विपक्षी दलों के महापुरुषों की विरासत पर कब्जे के जरिए पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है। बीजेपी दावा करती है कि इन महापुरुषों को हमेशा उपेक्षित रखा गया और वो इन्हें वाजिब सम्मान देने की कोशिश कर रही है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।